हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने ट्विच चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है डेरिवेटिव। ये दोस्त आप लोग जानते हो कि मैं सीरीज चला रहा हूँ डेरिवेटिव का। ये सीरीज नंबर मतलब वीडियो नंबर 3 है और कल के वीडियो में टाइप 2 था, परसों वीडियो में टाइप 1। इस वीडियो में मैं बताऊँगा उससे आगे। इस वीडियो में मैं थ्योरम सिद्ध करूँगा, वो भी मतलब इतना बढ़िया तरह रखूँगा आप लोग को एकदम बढ़िया समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन घंटी को भी दबा देना। ओके, कल मैं होमवर्क दिया था, जितने लोग बनाए हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर विदा किए हैं उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो इतना बढ़िया तरह मीटर से बनाए हैं जितना मैं बढ़िया तरह बताया था। क्या गजब पढ़ते हैं वो लोग। तो कॉपी पर लिखिए टाइप 4। चलिए लिखिए y इज इक्वल टू 3x+2 का होल स्क्वायर। देन तब हमें बताना है d/dx इक्वल टू वाट। y इज इक्वल टू 3x+2 का होल स्क्वायर देन dy/dx, मतलब डेरिवेटिव हम लोग को ज्ञात करना है कि dy का वैल्यू कितना होगा। ओके दोस्त, सबसे पहले हम इसको दो विधि से बताएंगे। आगे में आने वाला समय में इसको दो और एक विधि से सिद्ध करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग को a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। इधर मैं लिख देता हूँ a+b का होल स्क्वायर होता है दोस्त a², ओके, प्लस b² प्लस 2ab होता है कि नहीं। a+b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। इस पर इस तोड़िए, a² मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a और b। डन। नाउ y इज इक्वल टू हो गया दोस्त, इसको करेंगे तो 9x² प्लस 4 प्लस इसको गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12x, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x। अब हमें क्या करेंगे, इसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर तो हो जाएगा ये d/dx इक्वल टू, ओके 9 है तो 9 रहने दो। एक फॉर्मूला बताया था x के पावर n है तो इसका वैल्यू होता है nx n-1 बताया था दोस्त कल या परसों के वीडियो में। तो बताया था अगर पावर है तो पावर पहले जाते हैं, उसके बाद x है तो x पावर में जितने दिए उसमें से -1 कम कर देना है। ओके, ये -1 है, -1 मतलब 9 है, फिर हो जाएगा 2 पावर है तो पहले फिर x फिर 2 - 1। देखिए 2 पावर है तो पहले जितना दिया है उतना, फिर जितना पावर दिएगा उसमें से एक हम लोग को कम करना है, हो जाएगा 2 - 1। फिर जो बताया था जो कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगा। देखिए 4 क्या है, कांस्टेंट है ना। 4 गिनती का कोई भी चर या अचर आएगा और इसके सापेक्ष में नहीं रहेगा, dy/dx सापेक्ष में नहीं रहेगा, तब तक उसका वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। ओके, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 आप प्लस ये हो जाएगा 12 × 1। बताया था दोस्त मैं इस थ्योरम को सिद्ध करूंगा। अगर y इक्वल टू x है तो dy/dx इक्वल टू होता है a के बराबर होता है। मैं इस थ्योरम को अभी तुरंत सिद्ध करूंगा कि ये कैसे होता है। ओके, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 × 2x⁴ प्लस 12, यानी दोस्त नाउ dy/dx इक्वल टू हो गया हम लोग का, इसमें गुणा करा देंगे। ये 9 है दोस्त, 9 में 2 से गुणा करें तो 18x प्लस 12, ये हम लोग का आंसर रहा। ओके, ये हम लोग का आंसर है। ऐसे ऐसे देखिए टाइप 4 बनता है। आशा दिलाता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। मैं क्वेश्चन भी दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। फिर से जब भी ऐसा क्वेश्चन दिएगा तो a+b का होल स्क्वायर तोड़ देना है। तो हमने तोड़ दिया, 3a इतना है, b 2 है, फिर 2ab हो गया। फिर हम लोग डेरिवेटिव बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो x² हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 9 दूनी 18x प्लस जो कांस्टेंट होगा नियतांक होगा उसका वैल्यू होगा 0, तो होगा 4 का हो गया 0 और x का हो जाएगा 1। जब इसके सापेक्ष में हो जाएगा तो x का होता है 1, मतलब 12 × 1 = 2 dy/dx इक्वल टू 12। ओके, ये रहा आप लोग का पहला। चाहते हैं तो उतार लीजिए, नहीं तो मैं इसको अब मैं एक ऐसा थ्योरम सिद्ध करूंगा जो को बहुत इंटरेस्ट लगेगा। ये मैं थ्योरम सिद्ध करूंगा कि x² प्लस
ये जो होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x कैसे होता है, मैं इस थ्योरम को सिद्ध करूंगा। जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, जल्दी से करिए कॉपी। हो गया, चलिए कॉपी पर लिखिए थ्योरी। थ्योरी ये बहुत आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा, बहुत बहुत। और मैं आशा दिलाता हूँ कि आज मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाऊंगा, आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए कब थ्योरी, ठीक है थ्योरी, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिखिए डरना नहीं है। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन prove that dy by dx इक्वल टू 2x। ये हम लोग को थ्योरम में जो सिद्ध करना है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन प्रूव दैट, मतलब साबित करना है dy by dx जो डेरिवेटिव होता है वो 2x के इक्वल होता है, 2x के इक्वल होता है, हमें सिद्ध करना है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। पहले दिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, नो डाउट, क्लियर है, ओके। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ से एक फार्मूला होता है। अब चलिए लिखते हैं डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर देखिए रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से दोस्त एक फार्मूला होता है, अगर y इज इक्वल टू एक्स के पावर n है देन तब इसका जो डेरिवेटिव होता है दोस्त dy बाई dx होता है n x n माइनस 1। ध्यान सुनिए, जो पावर है उसको पहले लिखते हैं, जो पावर है उसको पहले, x है तो x, पावर में जितना भी अंक दिया रहेगा उसमें से एक हम लोग कम कर देंगे। तो पावर में n है तो n में 1 कम कर देना है, हमेशा 1 कम करना है, ओके। ये रीजन आप लोग दर्शाना है, तो लिखेंगे ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ओके। ये पावर जितना दिया है पावर को लिख लो, फिर x है तो x, पावर में कितना कम गए, मतलब जितना दिया रहेगा उसमें से एक कम करना है, तो 2 माइनस 1। नाउ डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, 2 में से 1 घटेगा 1, मतलब सिमिलरली डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 2x। प्रूव डैट, यहाँ से हो गया प्रूव्ड, यही हम लोग को सिद्ध करना था, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। फिर एक बार मैं रिवाइज आप लोग करा देता हूँ। देखिए तो जब भी ऐसा दिया रहेगा तो रीजन, अगर y इक्वल टू एक्स पावर n है तो होता है जो डेरिवेटिव होता है वो पावर है तो पहले x n माइनस 1, मतलब पावर में जितना दे रहेगा उसमें से एक को घटाना है, तो लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। जितना पावर है उसको पहले लिखेंगे, x है तो x, पावर में जितना भी दे रहेगा उसमें से एक घटा देना है, तो 2 में से एक घटा 1, तो किसी एक पावर के एक मतलब x है तो मतलब डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ये हम लोग को प्रूव करना था। तो आज सब लोगों को सीखने को क्या मिलेगा, कोई पूछेगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इसका वैल्यू डेरिवेटिव कितना होता है, डायरेक्ट बताना है 2x से बराबर होता है, ओके। आप लोग को डायरेक्ट बताना है। इतना तक उतारे, फिर मैं और थ्योरम को सिद्ध करता हूँ, मैं और थ्योरम को सिद्ध करता हूँ। हो गया, चलिए यहाँ से दोस्त अब एक और थ्योरम है जो आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। ये थ्योरम इतना बढ़िया है, इतना वो, इसे आप लोग को जाना है। यदि इफ y इक्वल टू a देन प्रूव्ड करना है, मतलब ये जीरो, जो कांस्टेंट है वो जीरो कैसे होता है, जो कांस्टेंट है y, देखिए इफ y इक्वल टू a देन प्रूव दैट करना है डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आप लोग को दो बात हम याद कराते हैं, जो हम आज या कल में लोगरिथम का एक वीडियो डाले उसमें हम लोग बताए हैं दोस्त, अगर किसी संख्या पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। अगर किसी संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ध्यान देना, किसी संख्या पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग को लिखेंगे y इज इक्वल टू a, ओके। अब हम लिखते हैं वी कैन राइट, क्योंकि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0, तो किसी संख्या पर पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर रीजन दर्शा दीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1, तो 1 में इसे गुणा करेंगे तो a प्राप्त होगा, नो डाउट। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है कि नहीं। फिर से डरना नहीं है जी, डरना नहीं है, ध्यान देखिए
y इज इक्वल टू ए दिया है, क्लियर है। ओके, फिर हम लिख सकते हैं वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए, ये दोस्त इंटू ए एक्स पावर जीरो। किसी संख्या पर जीरो रहता है, किसी संख्या के पावर जीरो रहता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो मतलब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अब लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोस्त एक्स है, नो डाउट। अब हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए है तो ए, फॉर्मूला क्या कहता है दोस्त, अगर एक्स पावर एन है तो होता है एन एक्स एन माइनस 1, कहता है ना पावर में जितना दिया रहेगा वो नीचे। ओके, फिर एक्स है तो एक्स, नो डाउट, पावर में जितना दिया रहेगा उसमें से एक घटाना है, तो मतलब 0 माइनस 1। नाउ डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए, और किसी भी संख्या में एनी नंबर, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है 0 के बराबर होता है। एनी नंबर मतलब कोई भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू, उसका जो मान होता है वो 0 होता है, हो जाएगा 0। तो जब इतना में 0 है तो सब में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, सीधा आप लोग का रिजल्ट रहा 0। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। देखिए बहुत आसान तरीका है ये दोस्त, डैट नहीं है, कोमा के अंदर लगाए हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, आप आसानी से इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। y इक्वल टू ए दिया है दोस्त, नो डाउट, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू ए इंटू एक्स पावर जीरो, एक्स जीरो का मान कितना 1, तो ए में 1 से गुणा तो ए आएगा जो जितना दिएगा उतना। अब लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। इतना लिखने के बाद हमें और मालूम हो गया कि इतने के बदले में जो पावर है उसको पहले लिखेंगे, नो डाउट, एक्स है तो एक्स, फिर पावर में जितना भी संख्या दिएगा उसमें से एक कम कर देना, तो -1 हमने कम कर दिया। अब किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल के बराबर होगा। ये थ्योरम नंबर 2 है, आप इसको जल्दी से उतार लीजिए, मैं और बताता हूँ। जल्दी से कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, ये आप लोग बहुत इंटरेस्ट लगा होगा ना, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी उतारिए, कॉपी कीजिए, जल्दी 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 कीजिए, नहीं तो मैं सॉल्व करूँगा, नहीं तो मैं सॉल्व करूँगा, चलिए, नहीं तो मैं इसको रफ करूँगा, कुछ भी। चलिए अब हम नेक्स्ट, हमने इसको बता दिया, आप तो पीछे फिर से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, अगला लिखिए, आज बहुत चीज सीखेंगे जी। इफ लिखिए, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो हमने सिद्ध करना है प्रूफ दैट डी बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 1/2 रूट एक्स। ये हम लोग को सिद्ध करना है। हम लोगों को y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया है और बोल रहा है कि क्या सिद्ध कीजिए, बोला है कि डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए 1/2 रूट एक्स। ये हम लोग को क्या करना है जी, सिद्ध करना है। ओके, चलिए अब लोग इसको लॉलीपॉप है ना, सिद्ध करते हैं बहुत अच्छा तरीका से। चलिए, इससे पहले वीडियो थोड़ा सा मतलब इस कुछ मैं बात आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिए दोस्त। जब भी रूट, ध्यान से, जब भी रूट हटता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दिया रहेगा, LHS पार्टी RHS में 3, जब भी रूट हटता है, ध्यान से मेरे बात को सुनना है, जब भी रूट हटता है उसका वैल्यू होता है वो स्क्वायर होता है, मतलब LHS जब भी रूट हटता है तो स्क्वायर होता है। और कोई भी संख्या दिया रहेगा, मतलब यहाँ देखिए y, तो अगर y इक्वल टू होता है 1/2, मतलब जो रूट का मतलब होता है 1/2। ध्यान, दोनों में बहुत इसमें अंतर है कुछ। रूट का मतलब होता है 1/2 और रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है, दोनों में कुछ सीखने को मिला। रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है और रूट का मतलब होता है 1/2। ओके, चलिए इतना जो तो जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू रूट एक्स, नो डाउट,
y इज इक्वल टू रूट का मतलब कितना होता है 1/2, तो हम लिख सकते हैं x पावर 1/2, नो डाउट। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, नो डाउट। अब लिखेंगे dA/dx इक्वल टू, अब यहाँ कुछ रीजन लिख देते हैं। अगर ये तो आप लोग को याद हो x पावर n है तो होता है n(x(n-1), ये लोग तो याद होगा। x पावर n है तो डेरिवेटिव होता है n(x(n-1), मतलब दोस्त जो पावर है वो पहले आ जाते हैं, तो पावर कितना 1/2 हो जाएगा, 1/2। ध्यान से देखना है, x है तो x पावर में जितना दिया रहेगा उस पावर में से एक को कम करना है, तो पावर में से एक को कम कर दिया, नो डाउट। सिमिलरली dA/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 x, इसके बटा में 1 कर सकते हैं तो हो जाएगा 1 - 2/2, नो डाउट। इसका एलसीएम लेंगे, दो में 2 से भाग करेंगे तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो एक में 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, नो डाउट। नाउ dA/dx, डी बाई नहीं दिखाई दे रहे दोस्त, चलिए इधर लिख देते हैं, हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए अगर हम लोगरिथम आप पढ़े होंगे, चलिए और कुछ आगे जाएगा 1/2x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। x अब 2 में से 1 घटता है, ध्यान देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, ध्यान से देखना है, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा। और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर 10 में से हम लोगों को +10 में से +16 घटाना है, तो 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह हम लोग लिखते हैं, नो डाउट। तो 2 अभी बड़ा है तो उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस। अब यहाँ से भी दोस्त एक फार्मूला हम बताए थे लॉगरिथम में, हम यहाँ से एक फार्मूला बताए थे लॉगरिथम में, ध्यान से देखिए। अगर दोस्त x के पावर -m है, अगर x के पावर -m है, अगर यही जो भागा में आएगा तो हो जाता है 1/x पर प्लस, मतलब माइनस रहेगा तो भागा में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ माइनस में है तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखिए यहाँ से dA/dx इक्वल टू, ये 1/2 तो 1/2, इसको नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस से नीचे लेंगे तो प्लस हो जाएगा, x के पावर 1/2, 1/2, नो डाउट यहाँ दिखाई दे रहा है, ओके। अब यहाँ से देखिए नाउ dA/dx इक्वल टू, अब इसका मतलब एक ऊपर है तो एक ऊपर, ये 2 है तो 2, और 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट का मान होता है दोस्त 1/2। तो हम रूट को 1/2 ऐसे कर सकते हैं ना, ये हम लोग को सिद्ध करना है, मतलब 1/2 रूट हो गया, x है तो x, यही हम लोग को प्रूव करना था, सिद्ध करना था। फिर एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। y इज इक्वल टू √x दिया है, नो डाउट। अब देखिए रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, हो गया 1/2। अब यहाँ से फॉर्मूला होता है n(x(x-1), पावर जितना दिया रहेगा उसको पहले लिखना है, x है तो x, पावर में जितना भी अंक दिया रहेगा उसमें से एक हम लोगों को कम करना है, नो डाउट। तो 1/2 में से हमने 1 कम कर दिया, ओके। यहाँ 1/2 है तो 1/2, x है तो x। अब यहाँ से 2 और 1 ऐसे बनेंगे 2, इसमें भागा करेंगे तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर माइनस है तो माइनस, 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, ओके, नो डाउट। फिर dA/dx, अब देखिए बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे और बड़ा वाला का चिन्ह लगते हैं, बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे और बड़ा वाला का चिन्ह लगेंगे, तो 2 में से 1 घटा, 1 बचा, 2 बड़ा है तो उसका चिन्ह क्या है, माइनस। कोई भी संख्या लिखा रहता है तो उसके आगे वाले चिन्ह को लिया जाता है, ओके। 2 के आगे क्या है, माइनस है, और 1 के आगे प्लस, हो गया -1/2। अब यहाँ से क्या सीखने को मिला कि अगर पावर के रूप में माइनस में है और जो भागे में जाएगा उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस में होगा तो प्लस, अगर यहीं प्लस में होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ माइनस से नीचे आएगा तो प्लस हो गया, नो डाउट। अब देखिए 1/2 किसका मान है, रूट का मान है, रूट का मान है 1/2, तो हो गया 1/2 रूट हो गया, x है x, 2 है 2। मतलब आज से आप लोग को सीखने को क्या मिला दोस्त, जब भी कोई पूछेगा कि
y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, तो बताना है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। यह हम लोग को लाइफ में बताना है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मैं अब यहाँ से एग्जाम्पल आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, जल्दी से करिए। हो गया, चलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से एग्जाम्पल को बनाते हैं। यहाँ से एक एग्जाम्पल बनाएंगे, उसके बाद कल हम लोग नया और एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ से लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑन इट। चलिए, दिए हैं दोस्तों y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 5 प्लस 4, तो देन तब बताना है डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है, पूछा है कि इसका डेरिवेटिव अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए, हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स होता है कि। अब देखिए रूट एक्स, अरे अभी तो मैंने बताया कि रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है ना, 1/2 रूट एक्स होता है। क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ आप भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं 1 या 2 बार 3 बार मैं बोलता रहता हूँ। तो रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, नो डाउट। प्लस इसको भी मैंने सिद्ध किया कि एक्स स्क्वायर का कितना होता है, तो सर होता है 2x। बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर का 2x होता है कि नहीं, होता है। फिर होता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स के पावर n है, तो होता है nx n-1, तो हो जाएगा 5x 5-1 हो गया। अब देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0। नाउ डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 2x प्लस 5x4, ये हम लोग का आंसर है ना। एक्स स्क्वायर का 2x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स पावर 5 का तो लिख सकते हैं 5x 5-4, 4 में से घटा, सॉरी 5 में से 1 घटा 4, ये आप लोग का आंसर रहा। ओके, तो आज दोस्त अब इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो मैं बार बार कहता हूँ इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि पता चले कि ऐसे ऐसे बिहार बोर्ड के लोग पढ़ाते हैं, है ना। बिहार बोर्ड ऐसे ऐसे टॉपिक को पढ़ने को मिलता है, ऐसे ऐसे बताते हैं लोग। ओके दोस्त, तो और मैं बार बार बोलता हूँ कि जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो अच्छे टीचर, अच्छी किताब का चयन करो। जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो अच्छे टीचर एवं अच्छी किताब का चयन करो। इन दोनों की मदद से जिंदगी बदल सकता है। ओके, तो आप लोग को डिसाइड करना है अच्छे टीचर एवं अच्छे बुक का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।